लेट्स से आपका CTC 42 लाख है, तो क्या आप पर मंथ 3.5 लाख रुपीज़ अर्न करेंगे? इसका आंसर है नहीं। आप पर मंथ 1 लाख से भी कम अर्न कर रहे होंगे। जैसे Tier 1 Tier 2 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का CTC होता है 50 लाख, 60, इवन 1 करोड़, तो वो 5 से 10 लाख तक पर मंथ अर्न नहीं करते हैं। वो अपने CTC का अराउंड 30% ही अर्न करते हैं एक साल में। देखिए यहाँ पे CTC एंड सैलरी में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, इसीलिए CTC की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू सैलरी। एंड ये डिफरेंसेस समझना आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आपको जॉब ऑफर मिलेगा या फिर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करेंगे तो वहाँ आपकी सैलरी ही मैटर करेगी, आपका CTC मैटर नहीं करेगा। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसको एंड तक देखना एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, मतलब कंपनी को आपकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है। अब ये कॉस्ट ज़रूरी नहीं है 1 साल की हो सकता है उन्होंने 4 ईयर्स या 5 ईयर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करके बताई हो। एंड इस CTC में एक बेस कंपोनेंट होता है। बेस कंपोनेंट को फिक्स्ड कंपोनेंट भी बोलते हैं या इन हैंड सैलरी भी बोलते हैं। ये बेस कंपोनेंट अराउंड 30% तक होता है आपके CTC का। अगर आपका CTC 42 लाख रुपीज़ है तो उसका 30% होगा 12 लाख, तो मतलब आपको पर ईयर 12 लाख मिल रहा होगा। आपकी सैलरी पर मंथ 1 लाख आ रही होगी। एंड यही फिक्स्ड कंपोनेंट आपका इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब भी आप जॉब स्विच करेंगे तो आपको फिक्स्ड कंपोनेंट पे ही हाइक मिलेगी। तो जब भी आपको जॉब ऑफर मिलेगा तो आपने ध्यान रखना है कि आपका फिक्स्ड कंपोनेंट उसमें कितना है। CTC में दूसरा कंपोनेंट होता है स्टॉक्स। अगर कंपनी प्राइवेट ही है तो फिर आपको वो ESOPs के फॉर्म में मिलते हैं। अगर कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है तो फिर आपको उस कंपनी के स्टॉक्स मिलते हैं। ये कंपोनेंट अराउंड 50% होता है आपके CTC के वैल्यू का। जैसे 42 लाख के CTC में अराउंड आपको 22 लाख के स्टॉक्स मिलेंगे। प्लस ये स्टॉक्स 4 to 5 ईयर्स में डिवाइडेड होते हैं, मतलब हर एक साल आपको इन 22 लाख का अराउंड 5.5 लाख रुपीज़ मिलेंगे। एंड इसमें एक और चीज़ होती है कि ये स्टॉक आपको सैलरी की तरह नहीं मिलते। ये जो आपके 5.5 लाख हैं ये आपको 1 साल कंप्लीट करने के बाद मिलेंगे। हाँ, जब आपको एक बार ये स्टॉक मिल जाते हैं तो फिर आप इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कंपनी प्राइवेट ही है तो फिर आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको वेट करना होगा कंपनी के IPO तक का। अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी पब्लिकली लिस्टेड है तो फिर आप उनके स्टॉक्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक और बात समझनी होगी कि कुछ कंपनीज स्टॉक्स को इक्वली डिवाइड नहीं करती हैं। जैसे 22 लाख आपको 4 ईयर में मिल रहे हैं, हो सकता है कि फर्स्ट 2 ईयर्स में आपको काफ़ी कम परसेंटेज मिले उन 22 लाख की, एंड बाकी के जो स्टॉक्स हैं वो आपके 3rd and 4th ईयर में वेस्ट हो जाएं। ऐसा करने से ये होगा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स लेना चाहते हैं तो फिर आपको 3 या 4 साल तक कंपनी में रुकना होगा। एंड अगर आप ESOPs ले रहे हैं तो उस केस में आपको ये समझना होगा कि आप उन ESOPs को कैश में नहीं कन्वर्ट करवा सकते जब तक कंपनी पब्लिकली लिस्ट नहीं होती। CTC में 3rd कंपोनेंट होता है वेरिएबल्स। जो आपकी बेस सैलरी होगी उसका अराउंड 20%, जैसे 12 लाख का अराउंड 2.4 लाख आपको एज अ वेरिएबल बोनस मिल सकता है। अब ये बोनस डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस में एंड कंपनी की परफॉर्मेंस में। तो वेरिएबल में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिचुएशन। ये बोनस आपको ईयर में एक ही बार मिलेगा एंड ऑन एन एवरेज आपको हो सकता है कि 5 से 15% तक का बोनस मिले। 4th कंपोनेंट आपके CTC में ज्वाइनिंग बोनस हो सकता है। ये एज अ कैश कंपोनेंट होता है। लेट्स से आपको 5 लाख का ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। अब ये 5 लाख 2 ईयर्स में डिवाइडेड होंगे। पर ईयर आपको 2.5 लाख रुपीज़ मिलेंगे एंड ये 2.5 लाख भी आपको ईयर कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे। अगर आप साल से पहले ही कंपनी छोड़ देते हैं तो फिर आप कुछ भी अवेल नहीं कर पाएंगे इस ज्वाइनिंग बोनस से। वन मोर थिंग, कुछ कंपनीज ही ज्वाइनिंग बोनस को इंक्लूड करती हैं अपने CTC में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे 42 लाख के CTC में आप अराउंड 1 लाख पर मंथ ही अर्न कर पाएंगे। एंड ये CTC SG2 SG3 लेवल तक का भी हो सकता है, तो बिल्कुल भी डिस्करेज मत होना अगर आपको इससे कम CTC मिल रहा है। अगर आप एज अ फ्रेशर अच्छा पैकेज अर्न करना चाहते हैं, मैंने उसके रिलेटेड चैनल में वीडियो बना रखी है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि आपको कौन सी कोडिंग लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए एंड उन लैंग्वेजेस में कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छा पैकेज दे सकते हैं एज अ फ्रेशर। अगर आप नॉन IT फील्ड से हैं एंड IT फील्ड में स्विच करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन से कोर्सेज आपको करने चाहिए जिसमें ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत भी नहीं है एंड जिसकी डिमांड भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड भी आप वीडियो चेक कर सकते हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आपका कोई और डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो ऐड करूं तो वो भी आप कमेंट कर देना। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।